नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में आज का दिन खूनी सोमवार साबित हुआ। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिले में अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। कहीं हत्या तो कहीं गोलीबारी और कहीं मारपीट जैसी घटनाएं आई। राजधानी के पौष इलाके में बदमाशों ने जेडीयू के एक नेता को गोली मार दी। आरा से शादी समारोह में फायरिंग की खबर सामने आ जाती है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। सुपौल, सासाराम, मुजफ्फरपुर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और बेगूसराय में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। लोगों के साथ मारपीट की गई। ये इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हत्या और गोलीबारी से किस तरीके से दहशत मच गई। आरा से लेकर मुजफ्फरपुर तक, सुपौल, मुंगेर, सासाराम, पटना और बेगूसराय में भी ऐसी ही घटनाओं ने एक बार फिर से सभी की चिंता बढ़ा दी है। तो आरा में एक शादी समारोह में खूनी खेल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और लिखा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। तो ये वो पोस्ट है जो तेजस्वी यादव की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से किया जाता है। भोजपुर में भीषण खूनी संग्राम, 7 लोगों को गोली मारी गई, 2 युवकों की मौत, 5 घायल, 2 की हालत गंभीर। बिहार में कानून व्यवस्था की बात करें तो यहां ध्वस्त सीधे तौर पर नजर आती है। सरकार का इकबाल खत्म, 2 नाकारा उप मुख्यमंत्री। और देखिए किस तरीके से दोनों पक्षों की जातियां खोजने में इस वक्त लगे हुए हैं। बिहार में आपराधिक घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए और विधि व्यवस्था पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगा दिया, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। एनडीए के नेता जहां तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रहे हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस के नेता नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। में संगठित अपराध के साम्राज्य के राजकुमार और अपराधियों के पनाहगार दल के राजकुमार तेजस्वी यादव जी को ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती है कि बिहार में अब संगठित अपराध नहीं होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे सर पे किसी का हाथ क्यों ना हो, किसी अपराधी की संगठित अपराध करने की हिम्मत नहीं होती है। बिहार में अपराधियों का बहार है, नीतीश सरकार है। अपराधियों के तांडव से बिहार कराह रहा है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अपराधी पूरी तरह से मस्त हैं, अपराध कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण है। माना कि भाई तेजस्वी जी, जिनके पास अपराध का लेखा जोखा है, आपके द्वारा किए गए ट्वीट का जवाब पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूर्व में दिया गया है। बिहार अपराध के मामले में देश स्तर पर काफी पीछे है। आपके द्वारा लगातार झूठ और भ्रम बिहार में फैलाया जाता है। देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जी का शासन कुशासन में बदल चुका है। नीतीश बाबू से बिहार संभल नहीं रहा और लगातार बेलगाम अपराधी वारदात पे वारदात किए जा रहे हैं। साफ है कि अपराधियों की जिस प्रकार से वारदात हो रही है और नीतीश जी की पुलिस सो रही है, तो बिहार की जनता त्राहिमाम में है। तो वहीं जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में भूमि सर्वे और शराबबंदी की वजह से आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ी हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर सरकार फेल है और इसीलिए बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको रोकने, उससे कमाने, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कॉमन नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग उपलब्ध ही नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। इसी सरकार के दौरान पीछे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा कि इस तरह के आप कानून बनाते हैं तो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, कोर्ट और कचहरी है, सब चोक हो गया है। हम शराबबंदी हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर बनाए हुए इस गंदे कानून को हटाने की बात कर रहे हैं,
जिसमें कानून बनाकर दुकान बंद कर दिया गया और होम डिलीवरी चालू कर दिया गया। घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी नेता चंद्रशेखर के बिगड़े बोल एक बार फिर से सामने आ गए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। मोतिहारी में अंबेडकर जयंती समारोह के दौरान चंद्रशेखर ने जीतन राम मांझी की तस्वीर दिखाते हुए उन्हें पाखंडियों का बाप बता दिया। जल से धो के पवित्र किया, अब ये उन्हीं का जूठा उठा रहे हैं। अगर वो कहें कि हम भी अंबेडकर के दीवाने हैं तो समझिए नहीं, ये पाखंडियों का बाप है, ये पाखंडियों का बाप है। विनोद भाई, आपके मुख्यमंत्री को आज भी धो रहा है, आप कहां बैठे हो? इसलिए ये कहा जाता है कि जो कौम अपने पुरखों के अपमान का इतिहास न जानता है वो अपने पुरखों के अपमान का बदला नहीं ले सकता है। इसलिए ये काम है हम अपने बच्चों को समझाएं कि तुम्हारा पुरखा आज भी अपमानित है। 10 वर्ष पहले की बात है ना। मोतिहारी में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जीतन राम मांझी पर विवादित बयान को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में चंद्रशेखर पर पलटवार किया तो आरजेडी चंद्रशेखर के बयान के साथ खड़ी नजर आई। साहब की आत्मा को गाड़ी ठेस लगी होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनडीए के मजबूत स्तंभ हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के मुसहर समाज से आने वाले श्री मांझी के बारे में पूर्व मंत्रियों का बयान उनकी सामंतिक प्रवृत्ति को प्रकट करती है। मुसहर समाज इसका बदला विधानसभा चुनाव में अवश्य लेगा। तैयार रहिए, आपकी पार्टी को तो जनता धूल सुश्रित करने को तैयार बैठी है, वक्त का इंतजार कर रही है। वो भाजपा के खिलाफ होते हैं तो किस तरह की भाषा बोलते हैं, और आज जब भाजपा के साथ हैं तो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। इस तरह के जो दोहरी राजनीति और दोहरी सोच के साथ राजनीति में स्वयं को स्थापित करने के लिए वक्तव्य को बदलते रहते हैं, उसी के संबंध में अगर याद दिलाया जा रहा है तो इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री चंद्रशेखर जी ने देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के ऊपर जो टिप्पणी की है वह न सिर्फ अशोभनीय है बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी वो ठेस पहुंचाने वाली है तथा जो राजनीतिक मर्यादा होती है उसके ये विपरीत भी है। जीतन राम मांझी जी के पैर के धूल के बराबर आप नहीं हो सकते हैं। वो विकास भी करते हैं, सामाजिक सौहार्द भी बनाते हैं और दलितों के सबसे बड़े हिमायती हैं। जीतन राम मांझी के बराबरी आप कभी इस जीवन में नहीं कर सकते हैं। आप यही अटर पटर बयान दे सकते हैं और इसी अटर पटर बयान के चलते आपको मंत्रालय से भी ड्रॉप किया गया था। इसलिए कुछ बोलने से पहले परहेज कीजिए। देखिए, चंद्रशेखर रामचरितमानस का पाठ करते करते तो आउट हो गए। इनके मनस्थिति को हम समझते हैं। ये लालू प्रसाद यादव जी का जो कुनबा है, राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिकल गिरोह है, ये किसी भी दलित वर्ग के नेता को, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नेता को तवज्जो नहीं देते, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। और कोई भी उस वर्ग का नेता जीतन राम मांझी हो या कोई और हो, अगर बड़े फलक पर काम करने लगते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। पशुपति कुमार पारस की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। लालू प्रसाद ने आशीर्वाद दिया है। पशुपति कुमार पारस की तरफ से कहा जाता है लालू परिवार से पारिवारिक रिश्ता है, बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता, जिसका जिक्र पशुपति कुमार पारस की तरफ से किया गया। गठबंधन पर हालांकि फैसला जो है उसमें थोड़ा इंतजार कीजिए। जुलाई में यह फैसला लिया जाएगा कि क्या गठबंधन होगा या नहीं होगा। जुलाई के पहले हफ्ते में यह तय कर लिया जाएगा। आप विपत्ति में साथ तो हम भी साथ, सीधे तौर पर पशुपति कुमार पारस की तरफ से एक बड़ा बयान। दो ही ग्रुप है, एक एनडीए गठबंधन है और एक इंडिया गठबंधन है। तो एनडीए गठबंधन से हमने इस्तीफा दिया है, तो अब इंडिया गठबंधन बिहार में है। हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में हम लोग अपना फैसला सुना देंगे जनता को कि हमको किस गठबंधन में जाना है। लालू यादव के साथ जा सकते हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जैसा आप कह रहे हैं कि पुराने रिश्ते रहे हैं, अभी भी वो दही चूड़ा के भोज में आपके आए थे, ज्यादा संभावना यही है कि मॉर्निंग सोच दी डे होता है। विपत्ति में यदि आप मेरे साथ में हैं
तो निश्चित रूप से हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। आपने विपत्ति में मुझको साथ दिया है तो मैं भी आपको साथ दूंगा। बिहार दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पटना पहुंचते ही विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला किया है। कांग्रेस और आरजेडी पर उनकी तरफ से हमला किया गया। विपक्ष के पास न तो नेता है और न ही कोई नीति। अनुराग ठाकुर की तरफ से यह बयान दिया जाता है जिसमें बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं है, यह बयान सीधे तौर पर सामने आता हुआ अनुराग ठाकुर की तरफ से। तो बिहार दौरे पर अनुराग ठाकुर पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही विपक्ष पर उन्होंने जोरदार तरीके से हमला किया। ना कोई नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। और जब जब कांग्रेस ने जिन जिन का समर्थन यहां पे किया है, उनके आने पे बिहार में जंगल राज ही आया है। और बिहार के लोग विकास चाहते हैं। उनके गठबंधन ने तय कर दिया है क्या? ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नीयत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बिहार में पहली बार वायुसेना के जाबाज आसमान में रोमांच दिखाने के लिए तैयार हैं। जी हां, पटना में पहली बार एयर शो का आयोजन हो रहा है। 22 और 23 अप्रैल को पटना में जेपी गंगापथ के ऊपर एयरफोर्स के 9 फाइटर प्लेन करतब दिखाते नजर आएंगे। शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस एयर शो को लेकर आज ट्रायल किया गया। एयर शो को सफल बनाने की सरकार ने भी बड़ी तैयारी की हुई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शौर्य दिवस के अवसर पर बिहार में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है और यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस वक्त एयरफोर्स की टीम के साथ साथ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी मौजूद हैं और तमाम चीजों की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि कल और परसों 2 दिनों का जो यहाँ पर एयर शो है, शौर्य जो भारतीय वायुसेना के जवान हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे, जो पायलट हैं। कि पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान हॉक सूर्य किरण का प्रदर्शन हो रहा है और ये एक विशेष अवसर है जब वीर कुंवर सिंह के स्मृति में 1857 के योद्धा जिन्होंने भारत को आजाद कराने में पहली लड़ाई लड़ी थी, उस जंग को याद करके बिहार में ये आयोजन हो रहा है 23 अप्रैल को। तो बड़ा आयोजन, और देश के रक्षा मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं, और खास करके भारतीय वायुसेना और आकाश गंगा और सूर्य किरण की टीम को बहुत विशेष रूप से अभिनंदन। एक मैसेज देने की भी कोशिश होगी बिहार के लोगों को। ये अपने आप एक बड़ा सहयोग है कि वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन स्मृति को फिर से जगाएगा और घर घर गांव गांव बच्चों तक इस बात। बिल्कुल एक बड़ा आयोजन है और इस आयोजन की सफलता के लिए यहाँ तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो वायुसेना के हों, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी हों, सरकार के स्तर पर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो 2 दिवसीय इस आयोजन के लिए लगभग तैयारी भी पूरी हो चुकी है और कल और परसों 2 दिन जो भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो अपना शौर्य प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो बाबू, वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस पर एयर शो का आयोजन हो रहा है और इस एयर शो के लिए सूर्य किरण की फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल सिंधु ने आज अपनी टीम के साथ ट्रायल शो की तैयारी पूरी की। इस दौरान एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन ने पटना जेपी गंगापथ के ऊपर अपना करतब दिखाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट, पटना में कल एक बड़ा एयर शो होने वाला है, कैसी तैयारी है उसकी? नमस्कार पटना, मैं हूँ फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की कमेंटेटर, और हमें ये बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है और आप देख सकते हैं पटना के आसमान में पहुंच चुकी है। कल यानी कि 22 अप्रैल को आप देखेंगे कि 9:30 बजे से भारतीय वायुसेना की जो शान है, उनका कौशल है, उनका अनुशासन है, वो यहाँ पटना वालों को ऊपर आसमान में देखने को मिलेगा। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारे पायलट्स इस काबिल बने हैं कि इस तरह का एरोबैटिक शो कर सकें। तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया कल 9:30 बजे से यहाँ गंगा पथ पर मौजूद रहिएगा। सूर्य किरण का शो 22 और 23 अप्रैल को यहाँ पटना में आयोजित किया जा रहा है, तो कृपया आइए और हमारा जोश बढ़ाइए। शौर्य दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, तो आप लोगों ने भी बड़ी तैयारी की होगी, सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी होगी यहाँ पर।
बिल्कुल, ये जो इवेंट है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके और बहुत ही अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इसको संभव बनाया है। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना जानी ही जाती है शौर्य अनुशासन के लिए, और कल के शौर्य दिवस पर ये चीज लोग देख भी पाएंगे आसमान में। तो बिल्कुल भारतीय वायुसेना के द्वारा शौर्य दिवस के अवसर पर अपना शौर्य दिखाया जाएगा और उसके लिए जो तैयारी है फिलहाल लगभग पूरी हो चुकी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मरीन ड्राइव पर युवक ने ड्रोन उड़ाया है, पुलिस की हिरासत में। हालांकि इस वक्त युवक बताया जाता है अशोक की रिकॉर्डिंग ये युवक कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने इस युवक को पकड़ा। 3 दिन तक नो फ्लाइंग जोन इस पूरे क्षेत्र को घोषित किया गया और इस बीच इस युवक की तरफ से ड्रोन उड़ाया जा रहा था, जिस बाबत इसे पकड़ा गया। इससे पूछताछ भी की जा रही है, जिस दौरान ये ट्रायल रन चल रहा था। एक तरीके से उसका वीडियो बनाता हुआ युवक पकड़ा गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 2 दिनों का एयर शो पहली बार बिहार की धरती में पटना में होने जा रहा है। और ट्रैफिक पुलिस ने जैसे ही देखा कि एक युवक की तरफ से इस नो फ्लाइंग जोन एरिया में ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है, इस युवक को पकड़ा गया है, जो इस पूरे उड़ान की तस्वीर को अपने इस ड्रोन कैमरे के जरिए कैद कर रहा था। प्रैक्टिस चल रही थी, हम लोग तो ट्रैफिक का काम देख रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस में वो चीज़ ध्यान में आई कि एक ड्रोन साइड से उड़ा रहा था और ये नो ड्रोन जोन घोषित किया हुआ है संभवतः सब यहाँ प्रैक्टिस 21, 22, 23 के लिए। तो उसको पकड़ के हम लोगों ने गांधी मैदान थाने को दिया है कि आवश्यक उसमें विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए। खबर भागलपुर से, जहां डांसर्स के साथ ठुमका लगाने के एक आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और बीईओ ने कहा कि ऐसे शिक्षकों के वजह से विभाग की छवि जो है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती है, खराब होती है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षक का पेशा मर्यादा का है, लेकिन इस शिक्षक ने अपने इस पेशे की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। तो शिक्षक के आचरण को लेकर सवाल उठते हुए कि एक मर्यादित आचरण जो शिक्षक की तरफ से समाज में दूसरों को कहीं ना कहीं मैसेज देने का काम करता है, संदेश देता है। अब इस शिक्षक के वीडियो के वायरल होने के बाद ये कहा गया है कि जांच की जा रही है और हर संभव यहां पर विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। डांसर्स के साथ ठुमका लगाते हुए गुरुजी देखिए मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। खबर सीतामढ़ी से, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में घुसखोरी का मामला सामने आया है। यहां आवास के लिए रिश्वत लेने का आरोप भासर मछहा दक्षिणी पंचायत के मुखिया पर ही लगा। लाभुकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मुखिया लोगों से पैसे ले रहा है और इस दौरान ऊपर से नीचे तक किस किस को हिस्सा देना होता है इस रकम का, उसके बारे में भी वो बातचीत कर रहा है। मुसलमान थे, उसका घर बनाते हुए छोड़ दियो इसकी तो घास से दोस्ती 1000 कम देते, हमरा वीडियो छोड़ देते तब हम छोड़ देवे। आपका बाप है कि बिहार की पहली और देश की दूसरी नमो भारत एक्सप्रेस पटना पहुंच चुकी है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। 16 डिब्बा वाले अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस वंदे मेट्रो की खूबसूरती देखते ही बन रही है। 16 डिब्बों वाले वातानुकूलित वंदे मेट्रो में बैठने के लिए आरामदायक कुर्सियों के साथ साथ इमरजेंसी बटन और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और देश की दूसरी नमो भारत एक्सप्रेस, जिसका पीएम नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को शुभारंभ करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। ये नमो भारत एक्सप्रेस पटना पहुंच चुकी है। यहाँ देख सकते हैं इस ट्रेन की खूबसूरती देखते बन रही है। वंदे मेट्रो सबसे आगे यहाँ नजर आ रहा है। जब से ये पटना पहुंचा है, कौतूहल का विषय बना हुआ है। कर्मचारी से लेकर आम तक सभी इस ट्रेन को निहार रहे हैं। यहाँ पर एक लोगो भी दिया गया है, इंडियन रेलवे मेक इन इंडिया, यानी इंडिया में ये बना है। इंडियन रेलवे की ये बड़ी सौगात है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 तारीख को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करने वाले हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरा, क्लीन और बिल्कुल होटल
की तरह यहाँ नजर आ रहा है। चाहे सिंक की बात कर ले या फिर टॉयलेट की बात कर ले, यहाँ पर इमरजेंसी बटन भी दिया गया है। आप इस बटन को दबाकर आपकी जो समस्याएं हैं वो आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी इस बटन को पुश करके आपका माइक ऑन हो जाएगा, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या समस्याएं हो रही है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो चार्जिंग पिन है वो दिया गया है, यानी USB चार्जर पिन यहाँ पे है। यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि अभी ट्रेन पहुंची है इसलिए इसका टेक्निकल जांच हो रहा है, साफ सफाई यहाँ की जा रही है। जितने भी स्टाफ हैं काम में लगे हुए हैं, लेकिन इस ट्रेन की जो खूबसूरती है वो यहाँ नजर आ रही है। जैसे जैसे आगे बोगियों में चलते जाएंगे आपको कई सारे जो कैमरे हैं वो नजर आएंगे। ऊपर में भी जो तमाम सुविधाएं हैं, लाइट्स है, कनेक्टिंग केबल्स है, वो यहाँ दिए गए हैं। तो 16 डिब्बे वाले इस ट्रेन को दानापुर रेल मंडल के राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स लाया गया है। इसकी जो मैकेनिकल जांच है वो यहाँ की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इसकी मैकेनिकल जांच कर रहे हैं। मेट्रो ट्रेन है, वंदे मेट्रो ट्रेन है, बहुत ही आरामदायक सीट है, 3 लोग बड़े ही आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। विंडो सीट है और बिल्कुल पूरा ट्रेन इसी तरीके से है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन। CCTV कैमरे है, चार्जिंग पिन है, तमाम जो सुविधाएं हैं। अगर आपको कुछ बोलना है उसके लिए भी इमरजेंसी बटन दबाया गया है, दिया गया है, यानी उसे दबाकर आप बोल सकते हैं। यही वजह है कि ये ट्रेन कौतूहल का विषय बना हुआ है। देश की दूसरी, बिहार की पहली ट्रेन है ये, जिसका हरी झंडी दिखाकर PM नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को शुभारंभ बिहार के लिए करने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं लालू प्रसाद यादव। एम्स से बेटी मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद पहुंच चुके हैं। बीती दिनों उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया था। बड़ी खबर इस वक्त, और एक राहत की खबर जरूर कही जाएगी तमाम उन लोगों के लिए जो लालू प्रसाद को चाहते हैं, उनके बहुत करीब हैं। इस खबर के साथ तमाम लोगों की, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष को, सभी चाह रहे थे कि लालू प्रसाद जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हो चुके हैं लालू प्रसाद। एम्स से बेटी मीसा भारती के आवास पर वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको मीसा भारती नजर आ रही होंगी। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा, जिस दौरान लालू प्रसाद दिल्ली एम्स में इससे पहले भी भर्ती थे, तो उनके साथ हमेशा बेटी जो है उनकी मीसा भारती, उनकी मौजूदगी आपको दिखती रही होगी। और श्वास लाभ करने के बाद या श्वास लाभ करने के लिए हमेशा वो मौजूद होते हैं मीसा भारती के आवास पर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।